नमस्कार। ब्रॉडकास्ट मंत्रा इस समय डेरावल नगर में है। बीजेपी के प्रत्याशी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से परवीन खंडेलवाल का ये कार्यालय है। यहाँ पर आज साप्ताहिक बाजार, रेडी पटरी का जो बाजार है जिससे आप सामान खरीदते हैं, कैसा वर्ग जिस पर पूरी दिल्ली की जो ज़िंदगी है वो चलती है, वो करने वाले ये लोग हैं। लेकिन अब वोटों का समय है तो एकजुटता दिखा रहे हैं बीजेपी के साथ। इन्होंने समर्थन दिया है और बात की है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि दिल्ली पूरे देश की है, सब लोग आते हैं। आपकी कैसे शुरुआत हुई, किसने आपको ये रेडी पटरी की तरफ किया? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वहाँ से जो लोग आए थे उनको रोजी रोटी की समस्या थी, तो उन्होंने गली गली में जाके फेरी लगा के कुछ चीज़ें बेचनी चालू करी। तो गांव-गांव जाते थे, तो गांव में फिर जब 15-20 दिन नहीं जाते थे तो गांव वालों ने कहना चालू कर दिया कि आप एक फ़िक्स दिन बताइए कि फ़लाने दिन हम आएंगे, उस दिन हम आपसे सामान खरीद लिया करेंगे, हम आपकी इंतज़ार करते रहते हैं। तो हमने एक फ़िक्स दिन यूज करा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने एक फ़िक्स दिन बना दिया कि बुधवार को हम इस गाँव में आएँगे, वीरवार को हम इस गाँव में आएँगे, शुक्रवार को हम इस गाँव के आएँगे। इससे ये थोड़ी थोड़ी हमारी प्रथा चालू हो गई। उससे ये वीकली मतलब उसको ये एक हफ्ते बाद ये इस गांव में आया करेंगे सामान बेचने के, उससे ये वीकली बाज़ार का नाम पड़ा। लेकिन दिल्ली तो बड़ा, आप बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको मॉल दिखते हैं, तो कैसे बाज़ार जो है, कौन सा वर्ग आपके पास ज़्यादा सामान खरीदने के लिए आता है? हमारे पास गरीब आदमी भी आता है, मीडियम भी आता है और अमीर आदमी भी आता है। हम छोटी से छोटी चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ और बढ़िया से बढ़िया आइटम बहुत ही सस्ते दाम पे देते हैं, इसलिए हमारे पास हर वर्ग का लोग आता है। हर वर्ग का लोग। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपको आमदनी बढ़ानी है तो दुकानदार, क्योंकि ऑनलाइन के इस कारोबार में अगर साप्ताहिक बाजार लगाने वाले आज इस उत्साह के साथ कह रहे हैं, जोश के साथ कह रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। क्या नाम आपका? मेरा कुंजीलाल गुप्ता है जी। अच्छा गुप्ता जी, अच्छा आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम आपका? मदन लाल भंडारी। मदन लाल जी, कहाँ लगाते हैं आप बाजार? सर मैं 84 राइड्स में पंजाब से आया था, आगे सब कुछ देखा, कहीं धंधा नहीं मिला, तो फिर मैंने छोटे 4 भाई हैं, बेटे हैं, सबको साथ लेके बाज़ारों में शाहजी ने में एंटर करवाया। तो शाहजी की कृपा से आज हम सब बाजार लगाते हैं। बीजेपी के कैडर हैं या फिर आपने चुनाव के समय में बीजेपी की टोपी डाल रही है? बीजेपी में लाने वाले शाहजी हमें शाहजी हैं जो बीजेपी शुरू जुड़े हुए हैं, शुरू से बाज़ारों से जुड़े हुए हैं, यही हमें लेके आए बाज़ारों में, यही हमें बीजेपी में लेके आए। अच्छा, क्या मूड लग रहा है आपको दिल्ली की राजनीति का? दिल्ली की राजनीति आज की राजनीति नहीं है, ये तो बहुत पुरानी दिल्ली की राजनीति है। लेकिन दिल्ली में आज जो माहौल चल रहा है ये सिर्फ मोदी जी का चल रहा है, इसके अलावा किसी का माहौल नहीं है। करप्शन का बोलबाला है बाकी पार्टियों में, कोई कितना करप्शन है, कोई कितना करप्शन है। लेकिन मोदी जी ने आज तक 10 साल में, जबकि हमारे पंजाब के जब प्रभारी थे, 6 महीने मेरे शहर में रहे हैं, 2 कुर्ता पजामा 1 जूता। ये फकीर मोदी जी को देखा है, उनके अनुभव का? अरे हमारे पास रहे हैं 6 महीने पर, हमारे पास बटाला में रहे हैं। सानी साहब एक्स MLA हैं भाजपा के, उनके घर में रहे ये। कोई अनुभव बताएंगे? अभी हम कुछ यादें बताएंगे? हाँ, यादें ये हैं कि जब भी ये निकलते थे डोर टू डोर, बाजार टू बाजार, सब लोगों से मिलते थे, सब कौमों से मिलते थे। अभी जो डेरा बाबा नानक इन्होंने खुलवाया है, ये वहीं की इन्होंने कर रखा था कि जब मैं कहीं खड़ा होऊंगा, जब मैं कहीं खड़ा होकर कुछ कर सकूँगा तो मैं डेरा बाबा नानक का रास्ता खुलवाऊँगा, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म है। ये जन्म स्थान है जो सिख फैमिली से शुरुआत होती है, वो मोदी जी ने करवाया। लेकिन एक आखिरी सवाल फिर इनके पास जाऊंगा कि मोदी जी को तो तानाशाह बता रहा है पूरा विपक्ष। नहीं, जो आदमी अच्छे काम करेगा, जो बुरे लोग उसे तानाशाही कहेंगे। उनके मन में जो भावना होती है बुराई की, वो बुराई बोलेंगे। हमारे मन में शाही, मोदी जी के बारे में हम शाही बोलेंगे। बुराई की कोई लिमिट नहीं है। तभी मोदी जी ने 400 पार का जो है वो नारा बीजेपी के सामने रख दिया। ये 400 पार का नारा जो है, ये क्या लगता है, बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है या बहुत आत्मविश्वास के साथ?
400 पार का नारा जो दे दिया है मोदी जी ने, ये हमारे सब लोगों का फ़र्ज बनता है। अगर हमने देश को तरक्की पे लाना है, विकसित बनाना है और भारत को बहुत बढ़िया दुनिया में उसका नाम बनाना है, तो मोदी जी को 400 सीट जितवाना हमारा सब लोगों का फ़र्ज बनता है। चांदनी चौक में क्या लगता है आपको, ये जो आज मीटिंग आपने बुलाई है, क्या जेपी अग्रवाल साहब तो बड़ा जोर शोर से कर रहे हैं प्रचार, वो भी एक बिजनेसमैन हैं, बड़े नेता हैं, किसका टक्कर मारे? हमारा ये आज कोई नया प्रचार नहीं है। इससे पहले जो यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट थे उनका भी हम प्रचार कर रहे थे, उससे पहले का भी कर रहे थे। हम स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना जी के साथ जुड़े हुए थे, तब से हमारे प्रचार चल रहे हैं, हमको नए नहीं जुड़े हैं। हम हर बार जब भी चुनाव आता है, चाहे वो एमपी का हो, ये एमएलए का हो या निगम का हो, हम अपने वीकली बाज़ारों में खूब प्रचार करते हैं बीजेपी का, और दबा के करते हैं, और अब भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बीजेपी की दिल्ली में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि आगे पहले जो 10 साल जो मोदी जी ने काम करा है, पहले तो दिल्ली को देखो चारों तरफ से कैसे कनेक्टिविटी बना दी है, और आने वाले समय में जो ये गुड़गांव जाना होता है तो गुड़गांव भी 15 मिनट में पहुंचा जाएगा। ये चीज़ें सब देख रहे हैं, पुल, हॉस्पिटल, हर चीज़ जो मोदी जी कर रहे हैं, और खाना, ये राशन फ्री दे रहे हैं मोदी जी, ये सारे मोदी जी के काम हैं। और ये खाली नाम नहीं है कि मैं राशन दे रहा हूँ, मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ ना, जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए उपलब्धि है। वो करके दिखाते। क्या नाम आपका? आइए। मेरा नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार? अरे आप एक कन्हैया कुमार तो यहाँ से भी चुनाव लड़, जानते हैं उनको? जी, किस रूप में जानते हैं उनको? मैं उनको जानते हैं, आरजेडी के हैं वो, और वो पिछले साल वो नेता टुकड़े टुकड़े अपने देश को करने की बात कही है, और ये है कि नारा भी लगाए थे, और देश विरोधी हैं वो। बस। आप बीजेपी के पक्ष में कैसे आ गए, कैसे टोपी डाल लिया आपने बीजेपी की? बाबू जी, मुझे बहुत पसंद है बीजेपी जी। क्यों पसंद है ये बताओ आप? क्योंकि मैं बीजेपी के, मैं देखा हूँ योगी आदित्यनाथ के जितने भी हैं प्रशासन, उसने प्रशासन इतना किया है टाइट, इतना किया, मैं प्रशासन से बहुत खुश हूँ। उसके अंदर जितने भी प्रशासन आए हैं, बड़ी उत्साह वाली प्रशासन है कि 3 महीने 4 महीने के अंदर हट जाते हैं। और मोदी जी के भी हैं, मोदी जी इतना कर रखे हैं कि प्रशासन के यूपी के अंदर जितना देखिए माफिया थे, सारे माफिया के हटा दिए। आदमी निश्चित होके सो रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, जितने माँ बहन हैं वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं बेफिक्र होके। और सबसे नाराज़गी है यहाँ पे केजरीवाल से। केजरीवाल क्या कर रखे हैं, अपना एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं, स्कूल नाम के खाली नाम बनवा रखे हैं, कुछ नहीं कर रखे हैं, सिर्फ वो ढोंग ही रख रखे हैं। बिजली बिल आता है, एक बार यूनिट देख लीजिए, 4000 5000 से कम नहीं आएगा, नहीं आएगा तो जीरो। आराम से निफिकिर होके रह रहे हैं। दारू के नाम पे कितने आदमी बेरोजगार हो गए, दारू पिला पिला के कहीं पे परा रहे हैं, कहीं कुछ रहे हैं, एक पर एक फ्री कर रखे थे बस। अच्छा, मुझे बताइए, कुछ राजनीति में आने का आपका कुछ है क्या विचार है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कन्हैया कुमार कैसे बनेंगे, क्या करेंगे? मैं बहुत सेवा करूँगा, अपने जान तक लगा दूंगा सेवा करने, लेकिन कन्हैया उस कन्हैया नहीं बनूंगा, एक अलग ही बनाऊंगा कन्हैया कुमार। जो नाम होगा ना, ब्रांड, मोदी जी के साथ पहला नाम रखाया जाएगा, मेरा होगा कन्हैया कुमार। चलिए, तो अपनी अपनी राय है, और एक नए जोश के साथ हर कोई चुनाव में लगा हुआ है, लेकिन 4 जून को ही तय होगा कि किसकी जीत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।